नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल हिंदी की पाठशाला गुरुजी के साथ में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आपका सहयोग जिस प्रकार से मिल रहा है वह अत्यंत ही सराहनीय है। आप अपना साथ यूँ ही देते रहिए और अपने इस चैनल को ऊंचाइयों तक ले जाते रहिए। चलिए विद्यार्थियों, आज का अध्ययन शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले फिर एक वही अनुरोध कि आप अपने इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने मित्रों को इसके सदस्य बनने के लिए आमंत्रित कीजिए। प्रिय विद्यार्थियों, आज के अध्ययन में हम पढ़ने वाले हैं बाल गोविंद भगत के अगले 10 बहुविकल्पीय प्रश्न। भाग 1 में हमने 10 बहुविकल्पीय प्रश्न पढ़े थे। आज अगले 10 बहुविकल्पीय प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। उम्मीद करूंगा कि ये प्रश्न अवश्य ही आपकी परीक्षा में मददगार साबित होंगे। तो चलिए आज का अध्ययन शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1, बाल गोविंद के व्यक्तित्व की विशेषता क्या थी? वे गृहस्थ थे। विकल्प 2, वह साधु थे, या वह खेती बाड़ी करते थे, या गृहस्थ होते हुए भी वेशभूषा और विचारों से साधु थे। इसका सही उत्तर है वह गृहस्थ होते हुए भी वेशभूषा और विचारों से साधु थे। प्रश्न क्रमांक 2, बाल गोविंद भगत अपनी गृहस्थी का पालन कैसे करते थे? विकल्प 1, अपने साहब के दरबार से प्राप्त हुए प्रसाद से, भिक्षा में प्राप्त हुए खाद्य पदार्थ से, खेतों में पैदा हुए अन्न से, या खेत में काम के बदले मिली मजदूरी से। यहाँ सही उत्तर होगा अपने साहब के दरबार से प्राप्त हुए प्रसाद से। प्रश्न क्रमांक 3, समूचा गांव खेतों में कब उतर पड़ा है? माघ की कड़ाके की ठंड में, आषाढ़ की रिमझिम में, कुंवार की झमाझम में, या भादों की उमस भरी दोपहर में। यहाँ सही उत्तर होगा आषाढ़ की रिमझिम में। प्रश्न क्रमांक 4, कबीर पंथी का अर्थ है? कबीर के आश्रम में रहने वाला, अपने नाम के बाद कबीर लगाने वाला, कबीर की शिक्षाओं का पालन करने वाला, या इनमें से कोई नहीं। यहाँ सही उत्तर है कबीर की शिक्षाओं का पालन करने वाला। प्रश्न क्रमांक 5, संध्या का प्रयोग किस अर्थ में किया गया है? बैठक के अर्थ में, संध्या के अर्थ में, भजन मंडली के अर्थ में, या सुर लहरी के अर्थ में। यहाँ सही उत्तर है संध्या के अर्थ में। प्रश्न क्रमांक 6, वह गृहस्थ थे लेकिन उनकी सब चीज़ें साहब की थीं। यहाँ साहब से क्या आशय है? विकल्प 1, गुरु, 2, मुखिया, 3, कबीर और 4, भगवान। यहाँ सही उत्तर है कबीर। जी हाँ विद्यार्थियों, यहाँ साहब से अर्थ है कबीर से। प्रश्न क्रमांक 7, भजन गाते गाते एक क्षण आता, कैसा आता? विकल्प 1, बाल गोविंद भजन गाते गाते बेसुध हो जाते। विकल्प 2, वे खंजड़ी लेकर उठते और नाचने लगते। विकल्प 3, उनके पैर थम जाते। या विकल्प 4, ये सभी। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ सही उत्तर होगा वे खंजड़ी लेकर उठते और नाचने लगते। प्रश्न क्रमांक 8, निवृत्त शब्द में से उपसर्ग व मूल शब्द अलग कीजिए। का निधन वृत्त, ख निर्धन था, ग निर्धनवत, या इनमें से कोई नहीं। यहाँ सही उत्तर होगा निधन वृत्त। प्रश्न क्रमांक 9, बाल गोविंद भगत के अनुसार कैसे लोग निगरानी और मोहब्बत के हकदार होते हैं? जो बहुत बुद्धिमान होते हैं। विकल्प 2, जो खूबसूरत होते हैं। विकल्प 3, जो शारीरिक और मानसिक रूप से कमज़ोर होते हैं, या ये सभी। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ सही उत्तर है जो शारीरिक तथा मानसिक रूप से कमज़ोर होते हैं, जैसा कि उनका बेटा था। प्रश्न क्रमांक 10, बाल गोविंद भगत कबीर के आदर्शों पर चलते थे क्योंकि वह कबीर को भगवान का रूप मानते थे, वह कबीर उनके मित्र थे, या वे कबीर की विचारधारा से प्रभावित थे, या इनमें से कोई नहीं। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ सही उत्तर होगा वे कबीर की विचारधारा से प्रभावित थे। उम्मीद कर सकता हूँ
कि ये वीडियो आप लोगों के लिए अवश्य ही मददगार साबित होगा। मेरे चैनल से जुड़े रहिए और हिंदी का अध्ययन करते रहिए। धन्यवाद।